डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कारबाग होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी को, कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। मैं तो यहीं के एक साथी का धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। प्रयागराज का ही नौजवान था और उस समय हम लोगों को जानकारी मिल गई रात को ही, 2:15 बजे मैसेज आ गया। लेकिन क्योंकि इश्यू बहुत सेंसिटिव था इसलिए मैंने ट्वीट नहीं किया और ना उस पर स्टेटमेंट दिया। मैं सरकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोचिए, सरकार ने साधु संत, जितने मुनि, जितने हमारे लोग आए थे जो कुंभ की शोभा थे, इतने लोग, उनसे क्या झूठ बोला कि किसी की जान नहीं गई है। और आपने खुद देखा होगा रात के 2 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक एम्बुलेंस आ जा रही थी। और फिर हमारा डेटा वाला एक पत्रकार साथी, आप ही की यहां प्रेस हुई थी प्रयागराज में, कहा कि मैंने साजिश और षड्यंत्र का पता कर लिया है, सरकार ने कहा, और कहा कि जो संगम नोज पे जो लोग हैं उसमें नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके मोबाइल हमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 या 16 हजार की हमारे पास सूची है। अगर संगम नोज पे 16 हजार थे, हम वो डेटा गलत मान लें, हम 30 हजार मान लें, हम 50 हजार मान लें, अगर तो जो सरकार दावा कर रही थी 100 करोड़ का, वो बताओ 1000 या लाख का इंतजाम नहीं कर पाई। क्या हमारे जो गुरु संत आए थे, जो हमारे कुंभ की शोभा होते हैं, उनसे शाही स्नान के लिए झूठ नहीं बोला गया? और फिर शर्म तो तब आनी चाहिए सरकार को कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जानते थे कभी भी शाही स्नान बदला नहीं, कभी शाही स्नान नहीं बदला जाता है। तो इन्होंने क्या साधु संतों से झूठ बोला था कि नहीं बोला था? और आपसे बेहतर तस्वीर, आपसे बेहतर वीडियो आपके किसी के पास नहीं होंगे जितने आपने देखा होगा मिस मैनेजमेंट। लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोंटा जा रहा है आपका। देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फर्रुखाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कोई शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त न कर दे। जो माफिया पे 50 गनर हैं, कई माफियाओं पे, उनके गनर हटा करके एक एक गनर अपने पत्रकार साथियों को दे देंगे। जो 50-50 गनर माफिया लेके घूम रहे हैं,
हाँ बोलिए। सवाल देखिए, बहुत अहम सवाल। बोलिए, ये बताइए कि यूपी में इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, हर मुद्दा हिंदू मुस्लिम। कहाँ चल रहा है? बीजेपी वाले चला रहे हैं। हाँ, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो 27 के चुनाव में कैसे होगा फिर? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, कोई यादव एक तरफ। मुझे नहीं पता किस अखबार के पत्रकार हैं, हो सकता है यूट्यूबर हों। अच्छा, इंडिया टीवी के हैं तो बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। ये जो बात हमें कह रहे हो, कभी कभी जो वहां बैठते हैं, जो बहस कराते हैं वहां पर, मुझे उम्मीद है नहीं, जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं, कहां हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया। जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं हैं। तो अभी तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है, और अब सुनने में आ रहा डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने यह कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था? ये डेटा है आपके पास। और आज भी हम और आप लोग चलें तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर के, तो इंजन टकरा रहे हैं। और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं, और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना, जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना आप, और दूर मत जाओ। जिनके लिए हमने स्पेस सूट बताया इस चौराहे पे लगा हुआ है, हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे स्पेस सूट उन्हें पहुंचवा देना वाला। अक्सर आप यूट्यूबर कहते हैं लोगों को, लेकिन वही यूट्यूबर है जो आज निकल करके सारी न्यूज़। मैं चाहता था कि यूट्यूबर्स को कुछ एनर्जी आए, वो लोग कुछ सवाल पूछें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मेन स्ट्रीम कई बार हमारी बात को दबा देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स लोगों ने कभी आप तक न्यूज़ यूट्यूबर ही पहुंचाते हैं, कभी हार नहीं मानी। उन पर बहुत दबाव था यूट्यूबर्स पे भी। हम जानते हैं पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे यूट्यूबर्स को। हाँ, डबल इंजन के लड़ने से हुआ है। ये टोटल मिसमैनेजमेंट था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं है। और ये जो जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम तो लिया हो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कहकर के जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। दूसरा, जब कुंभ में आते हैं तो दान दिया जाता है। ये ऐसे लोग जो दान ही नहीं देते, अगर आपकी जेब में होगा तो वो छीन लेंगे महंगाई को बढ़ा करके। दान कुछ नहीं मिलता। मैं दिल्ली की सरकार से कहूंगा, और कई बार मांगा है मैंने,
कि कम से कम दिल्ली वाले दान में ये जो आपका किला है, अकबर का किला, ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें, जिससे कि इसमें परमानेंट टूरिज्म के लिए और खासकर रिलीजियस टूरिज्म के लिए और खासकर जो हमारे गरीब श्रद्धालु आते हैं उनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएं, जिससे कभी भी भगदड़ से किसी की जान न जाए। जो श्रद्धालु आए उसे बाकायदा यहां पर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ पूजन और जो परंपराएं हैं उनको करने का मौका मिल जाए। अब डबल इंजन की सरकार कम से कम ये काम तो करे, एक दूसरे को दान दे दे चीजें। मैंने इसीलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा मैं कहता हूं, किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा न करें, इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं, धर्म को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हम धर्म पे भी कोई कंपटीशन या कोई भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हमें किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है। कोई भी तथ्य बात हम रखें, लेकिन किसी दूसरे वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए। और आज के जमाने में चैट जीपीटी है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि इस जमाने में गूगल पे वो डेटा भी होगा कि सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है, इधर लोगों ने क्या पढ़ा है, तो शायद जो सवाल आप उठा रहे हैं वही पढ़ा है। मैंने लखनऊ में बहुत बड़ी और बहुत फेमस कव्वाली नुसरत फतेह अली खां, जो भजन था मीरा का, वो गाया था, मतलब सॉरी, मैंने YouTube से चलवाया था स्क्रीन पर। हमारा यही भारत है, मिली जुली संस्कृति का भारत है। कुछ हमने सीखा, कुछ हमने उनसे सीखा, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और सबसे बड़ा परिचय तो हमारे योगी जी ने दिया। कितने इंटेलिजेंट हमारे योगी जी, जब उर्दू का विरोध कर रहे थे तो उर्दू बोल रहे थे। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपको भी बहुत लोगों को कवर करना होगा। मैं आखिरी सवाल तुम्हारा ले लेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बुनियादी सवाल वही है। मान लीजिए वक्फ बिल आ गया, इलाहाबाद प्रयागराज में किसानों को क्या गेहूं का रेट मिल रहा है? अगर आड़तियां ना खरीदें तो सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। और सुनने में आया कि सरकार ने यह पाबंदी लगाई है कि आड़तियां कंपटीशन न करें, इसी रेट पे पूरा गेहूं खरीद लें। कंपटीशन क्यों नहीं चाहती सरकार? इसलिए क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल गए हैं। जो पैकेज आटा है या जो बिस्किट्स हैं, बेकरी है, इसका कारोबार बढ़ गया, इसका मुनाफा ज्यादा है, तो उनको मुनाफा ज्यादा मिले इसलिए सरकार इस तरह की पाबंदी लगा रही है। दूसरा, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है, नौकरी नहीं है। ये नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें एक आंख फूटनी पड़े और दूसरे की दोनों आंख फूट जाएंगी तो उसके लिए भी तैयार हैं लोग। तो नौकरी तो सबको मिलेगी, आरक्षण न देना पड़े इसलिए नौकरी नहीं। महंगाई कहां पहुंच गई? जो पावर प्लांट आपके प्रयागराज के आसपास लगे हैं, समाजवादियों की देन है। ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों की देन है। आपकी बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी को बना करके खड़ा कर देना समाजवादी पार्टी की देन है। हाईटेक सिटीज देना, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो उसका समाजवादियों ने काम किया। बहुत से बड़े फैसले किए। हाई कोर्ट आपका बहुत शानदार है, लेकिन लखनऊ का भी जो हाई कोर्ट बना है कम शानदार नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने बनाए हैं तो समाजवादियों ने बनाए। लैपटॉप जब मैंने बांटा, और आज भी जहां लैपटॉप बटा होगा वो आज भी चल रहा होगा। वो लैपटॉप ऐसा दिया कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। इनका जो मोबाइल दिया हुआ है ये नकल तो कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप से नकल की फोटो लगाने की, लेकिन उसकी क्वालिटी उस पर उन्होंने नहीं कंप्रोमाइज वो किया, उन्होंने नकल। हमारा लैपटॉप आज भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी का दिया हुआ जो फोन है वो घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जो उन्हें पता ही नहीं वो डायल 100 के बारे में, स्पेस सूट दे दो ने।
दूसरे स्पेस में चले जाएं। और इन लोगों ने डायल 100 बर्बाद कर दी, डायल 100 बर्बाद कर दी। ये शुक्ला जी, हमारे कन्नौज से भी रिश्ता होगा इनका, क्योंकि हम लोग कान्य कुंज वालों को ज्यादा जानते हैं। अब भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा आए। बैनर पोस्टर लगाया गया, पैसा खर्च किया गया, होल्डिंग्स में कहा गया कि बहुत महंगा महाकुंभ है। इन्होंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो है। इन्हें केवल मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें हाथा भी नहीं भाता है, इन्हें हाथा से भी परेशानी है। और जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, मतलब देही तो कानून है इनका, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर आप भी सच्ची खबर चलाओगे तो मिश्रा जी ऐसा झूठा मुकदमा आप पे भी लग जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने का था। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने में ही आ रहा हो, सब बात गलत हो, कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था, ये यहीं से लेके गए थे। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आयात पे कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार लें पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही तो मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मारी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे और आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आदरणीय आजम खान साहब, जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने ही मना किया था कि पार्टी में ना आए, और वजह साफ थी। कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भू माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने भू माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। जैसे लोगों को आप लोगों ने जिता करके तो भिजवा दिया, तो 27 में ऐसे लोगों से कैसे बचें? वो बीजेपी का मन साझा कर रहे हैं आपकी पार्टी के विधायक को। मत पूछो, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है। आपने एक बात कही कि आप छोड़िए, अभी वोट चाहिए हमें राज्यसभा में। तो क्यों झगड़ा करा रहे हो भाई? योगी जी ने कहा था भाई ऐसा है, अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे। ऐसा नहीं है। क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? जो हमारे पीछे फोटो आती थी, जो हमारे फोटो बम थे, फोटो बम हर फोटो में नजर आते थे। याद कीजिए विधानसभा में। आपने कहा था कि आपके पास फाइल आई थी, आपने साइन। अब वो बात भूल गया, पुरानी बात हो गई। किसकी? अभी उपाध्याय एक बस्ती में थे। मैं अपने शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, कान्य कुंज है हमारे ये। अरे सरयू पारी है। नहीं, वो बात हमारी उनकी हो रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पीड़ित दुखी जो भी लोग हैं हम उनके साथ हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे, नौजवान, उनको पुलिस ने पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के लोग गए,
अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई, 1 लाख रुपए उसकी मदद की। हाथा नहीं भाता ये झगड़ा पुराना है, हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था। तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, और उसी का परिणाम यह है कि जो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जो हंगामा बड़ा हुआ था, उसमें बाकायदा फाइनेंस हुआ था उत्तर प्रदेश से, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ हमारी कुर्सी छीनी जाएगी तो ये लोग भी सब चले जाएंगे जो लहरा रहे हैं तलवार। क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। अगर पुलिस ही वोट डालने लगेगी तो किसी के फेवर में नहीं कुछ आएगा। अगर आपका मोबाइल ही छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? वोट ही छीन लिया। अगर आपका मोबाइल छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा।